पी से पांडे हैं, पी से पवन है, पी से पंडित हैं। आप एक पी के लिए परेशान, हमने 3 पी आपको बता दिया। इन भ्रष्टाचारियों के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी भाजपा से कोई सवाल करो तो जय श्री राम और उसकी सेवा देने की बात करते हैं। जी पूरी बात सुनो। जी इनके भ्रष्टाचार से तंग आकर, जी इनके जुल्म और अत्याचार से तंग आकर प्रभु श्री राम ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हरा दिया। 400 का और आप देखिए 400 पार दे रहे थे जो और जो अयोध्या में इतना ज्यादा वीवीआईपी प्रोटोकॉल बना दिया गया कि अयोध्या की आम जनता परेशान है, उसे खत्म करेंगे। अयोध्या के जनता को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अयोध्या विकास और रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़े से है वो उस बयान को तोड़ मोड़ कर दिखा रहे हैं। और मैं ऐसे पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि उन्हें पत्रकारिता छोड़ के शुद्ध रूप से भाजपा की चमचागिरी करनी चाहिए। अगर पत्रकारिता करना तो ईमानदारी से अपना पत्रकारिता का धर्म निभाओ। अयोध्या विधानसभा से 2012 से लेकर 2017 तक के विधायक और प्रदेश में स्वतंत्र राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। आप लोग पवन पांडे जी के नाम से इनको जानते होंगे। तेज तर्रार नेता हैं समाजवादी पार्टी में। आइए इनसे हम बात करते हैं 2027 का जो पीडीए का नारा लगा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो कितना कारगर दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2024 में परिणाम तो समाजवादी पार्टी को अपेक्षित मिला ही, क्योंकि जहां पर कहा जा रहा था कि 5 सीटों से ज़्यादा समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाएगी, वहां पर 37 सीटों से ज़्यादा यानी कि गठबंधन 42 सीटों पे जीत हासिल करी। और कहीं ना कहीं देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, जो पीडीए के नारे के साथ आप लोगों ने एक अपेक्षित परिणाम आप लोगों को मिला 2024 में, 27 में कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? 2024 में उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया और मुझे पूरा विश्वास है 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। आपको याद होगा 2017 और 22 का स्लोगन भारतीय जनता पार्टी का, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या डीजल सस्ता हो गया? क्या गैस का दाम सस्ता हो गया? पहले 100 रुपए की सब्जी 5 दिन चलती थी, आज 500 की सब्जी 1 दिन चलती। इतनी महंगाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। गिट्टी, मोरंग, बालू, सरिया इतना महंगा हो गया कि एक गरीब आदमी का मकान बनाना सपने जैसा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम पर है। दूसरा, भ्रष्टाचार पर यह बात करते थे, आज थाने लूट का अड्डा है, तहसील लूट का अड्डा है, अस्पताल लूट का अड्डा है। अगर कोई गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी चला जाए तो उसकी जान निकल जाती है, लेकिन उसका सही से इलाज नहीं हो सकता। उसके गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, परिवार के जेब में जितना पैसा है सब निकल जाता है, कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन इलाज नहीं हो पाता। यह है भारतीय जनता पार्टी सरकार की हकीकत। तो महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जुल्म चरम पर है। दलित, पिछड़े, वंचित समाज के ऊपर अपराध चरम पर है। बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, अपराध हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, सवर्ण हैं, जो भी सताए गए हैं, परेशान किए गए हैं, हम सब उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से सारे लोग मिलकर 2027 में समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देंगे, साइकिल को वोट देंगे और श्री अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। सर, आप ब्राह्मण समाज के एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी है तो सर्व समाज के अंदर, लेकिन आपके आगे सरनेम पांडे लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों की बड़ी उपेक्षा हो रही है। एक समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण अपने आप को कहाँ देखे? क्योंकि समाजवादी पार्टी बता रही है कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार में प्रताड़ित हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे में ब्राह्मण अपने आप को कहाँ देखे? अभी आपने बताया ना, पीडीए आपने कहा जी, पीडीए में आपने पी बताया जी, पी से पांडे होता है, पी से पवन होता है, पी से पंडित होता है। जी, लेकिन बार बार व्याख्याएं तो बदलती रहती। अब हमने जो बता दिया, आपने हमसे पूछा, हमने अपना बता दिया। यानी कि है आपने। भाई मैं कहाँ हूँ? मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ जी, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी जो आपने पीडीए पूछा, पीडीए में पी कहाँ है? पी से पांडे हैं, पी से पवन है, पी से पंडित हैं। आप एक पी के लिए परेशान, हमने 3 पी आपको बता दिया। अयोध्या का मामला आपने भी एक उठाया था, कुछ दिन पहले पीसी किया था कि घोटाले की बात करी थी। फिर तत्काल उन्होंने जो है मेयर साहब ने भी आरोप लगा दिया कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर उल्टा की जो है ये बिना तथ्यात्मक रूप से बातें की जा रही है, मैंने जो है सेवाएं दी हैं। कैसे देख रहे हैं आप कि उसमें कितना ऐसा है, इन भ्रष्टाचारियों के पास कोई जवाब नहीं है।
पूरी भाजपा से कोई सवाल करो तो जय श्री राम और उसकी सेवा देने की बात करते हैं। जी आज जो अयोध्या कलंकित हो रही है, आज जो अयोध्या का किसान और व्यापारी परेशान है, ऐसे ही नेताओं की देन है कि अयोध्या के प्रभु श्री राम की प्रजा ठगी और लूटी जा रही है। अयोध्या का जो वैभव और परंपरा इन भाजपा नेताओं के नाते नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। जी अयोध्या का जो वैभव है, पूज्य संत महंत, धर्म कर्मकांड, मां सरजू, हनुमानगढ़ी, प्रभु श्री राम के नाते है। जी इन भ्रष्टाचारियों के नाते प्रभु श्री राम का ना वैभव है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी जब भी इनसे कोई सवाल करो तो माँ अयोध्या का वैभव, अयोध्या की परंपरा, गरिमा, लंबे लंबे शब्दकोश, जैसे इनके लंबे लंबे भ्रष्टाचार हैं वैसे लंबे लंबे शब्दकोश भी इनके पास हैं, ये छोड़ते रहते हैं। लेकिन अयोध्या की जनता इनके भ्रष्टाचार तो लेकिन सर बताएं 2017 के बाद सबसे हम आए हैं दीपोत्सव का प्रोग्राम करवाने लगे। अरे यार, तो दीपोत्सव कर रहे हैं, इससे कौन सा बड़ा सब, हम तो दीपोत्सव कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात, हम दीपोत्सव कोई विरोध नहीं करते, लेकिन दीपोत्सव से जनता का लाभ क्या हो रहा है ये बता दें। जितने कुहार हैं वो दिया बना रहे हैं, तेल का हर एक चीज गिनती गिनवा रहे हैं। वीडियो देख लो जी, अयोध्या के कुहार रो रहे हैं, किसी से दिया नहीं लिया गया, उन्होंने जो है फैक्ट्री मेड दिया बनाया ऑर्डर दे करके, जो मशीनों से बनता है। तो कहाँ अयोध्या के कहारों का लाभ हो गया? फैक्ट्री मेड मशीनों से जो दिए बनते हो बनाया इस बार उन्होंने, सारे बेचारे कुहार रो रहे हैं। देखिए, मुझे भाजपा वाले खाली इनके पास कोई ना विकास है ना कोई मुद्दा है, ये सब भ्रष्टाचार के महानायक हैं, दिन भर भ्रष्टाचार करते हैं, अयोध्या को लूटते हैं, अयोध्या को ठगते हैं। और जब इनसे कोई सवाल करेगा तो जय श्री राम और मंदिर, इन्हीं दो बानों को छोड़ करके इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। तो प्रभु श्री राम ने इनके भ्रष्टाचार को देखते हुए 24 में इनको हरा दिया। अखिलेश यादव के पूरी बात सुनो जी। इनके भ्रष्टाचार से तंग आकर, इनके जुल्म और अत्याचार से तंग आकर प्रभु श्री राम ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हरा दिया। 400 का नारा। और आप देखिए 400 पार दे रहे थे, जो लोग पार करने की बात कर रहे थे, जनता ने इनको पार कर दिया, प्रभु श्री राम ने भी पार कर दिया। और आप देखिएगा 27 में इनको उत्तर प्रदेश से पार कर देगी देवतुल्य जनता। और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, बजरंगबली का आशीर्वाद, सरजू मैया का आशीर्वाद अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ है। और आप देखिएगा 27 में सरकार बनेगी और श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आप यहीं से लड़ेंगे अयोध्या से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा, पार्टी जो फैसला करेगी उसका पालन करेगी। एक टिकट के बारे में चर्चा हो रही, गोसाईगंज के लौटन राम जी को लेकर प्रभारी बनाए गए, संभवतः टिकट भी मिल जाए, कितना सहयोग मिल रहा है अयोध्या के? कहीं ना कहीं वो भी एक आरोप लगा रहे थे कि कुछ पत्रकार लोग, कुछ नेता लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए, नहीं चाहते हम यहाँ से चले। अब हमें ऐसी कोई जानकारी इस बारे में नहीं है जी। लौटन राम जी एक संघर्षशील नेता हैं जी, कर्मठी नेता हैं, मेहनती नेता हैं और उनका आदर है, सम्मान है जी। आप 27 से यहीं लड़ेंगे, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया सर कि जो एक यहाँ की अयोध्या की एक नेत्री थी, यानी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनका जो है लिया भी गया, उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो राम मंदिर चली गई और राजू दास जी से मिलने। नहीं, ये सब बातें फर्जी हैं जी। पहली बात तो हम उनका जन्म बनाए गए, और जिनके बारे में आप नाम ले रहे हैं मैं उन सब लोगों का नाम नहीं लेता, कौन कहाँ गया कौन नहीं गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। ये सब फर्जी अफवाह है, भाजपा द्वारा उड़ाई जा रही है, कहीं कोई मतलब नहीं इन बातों। आपका उद्देश्य क्या होगा सर अगर अयोध्या से आप बनते हैं? अयोध्या की जो देवतुल्य जनता है उसे लाभ मिले, उसका विकास हो, वो तरक्की के रास्ते पर जाए। और जो अयोध्या में इतना ज्यादा वीवीआईपी प्रोटोकॉल बना दिया गया कि अयोध्या की आम जनता परेशान है, उसे खत्म करेंगे। अयोध्या के जनता को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अयोध्या विकास और रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़े, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वो सिटी बने कि लोग देखें कि अयोध्या कैसी सिटी है। इन भाजपाइयों की तरह सिटी नहीं बनाएंगे कि ठग ले, लूट ले और लोग परेशान रहें। हम अपनी अयोध्या को, असली अयोध्या जिसमें हर परिवार में तरक्की और खुशहाली आए, वैसी अयोध्या चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव जी का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है दीपावली के ठीक पहले कि क्रिसमस का त्यौहार देखिए और ये दीपक जलाने की क्या जरूरत है। उस बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया जी। ये जो चमचे हैं भाजपा सरकार में विज्ञापन लेने वाले, जिनकी रोजी रोटी भाजपा के विज्ञापन से है जी, वो उस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं। और मैं ऐसे पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि उन्हें पत्रकारिता छोड़ के शुद्ध रूप से भाजपा की चमचागिरी करनी चाहिए जी। अगर पत्रकारिता करना तो ईमानदारी से अपना पत्रकारिता का धर्म निभाओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे कि हमारे साथ पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे जी थे, जो अपने विभाग बातों के लिए ही जाने जाते हैं और सारी बातें स्पष्ट रूप से रखते हैं। आप वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा, और कोई भी सवाल हो फिर से बताइएगा, हम सर से मिलेंगे, फिर पूछेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।